एंडेमिक स्टेज पर है। अब एंडेमिक क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। क्या कोरोना वायरस खत्म होने जा रहा है या एक बार फिर खतरनाक रूप लेने वाला है? लेकिन इन सब को जानने के लिए आपको पहले ये भी जानना होगा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इन सब बातों को लेकर बताएंगे आपको कि आखिर क्या होने वाला है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस जल्द ही आम फ्लू यानी साधारण खांसी जुकाम की तरह हो जाएगा, क्योंकि लोगों में अब इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है। लेकिन ये समझना गलत है कि कोरोना वायरस खत्म होने वाला है, क्योंकि जो बीमार लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है वो बीमारी उनके लिए जानलेवा ही है। अब बात बूस्टर शॉट्स की भी कर लेते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद बूस्टर शॉट्स लेना जरूरी है। इस पर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा है, आइए वो भी जानते हैं। कि भारत में प्राथमिकता ये है कि सभी लोगों को दोनों डोज लग जाए, बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए, उसके बाद बूस्टर शॉट्स पर जोर दिया जाएगा। अब बात आती है एंडेमिक की। ये शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। WHO की साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि भारत में कोरोना एंडेमिक स्टेज में है, और यही बात डॉक्टर गगनदीप कंग ने भी कही है कि कोरोना एंडेमिक स्टेज में है। लेकिन आखिर एंडेमिक स्टेज है क्या, ये जानना जरूरी है। बात हो रही है एंडेमिक स्टेज की, पर ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये है क्या। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोरोना भारत में ऐसी स्टेज में पहुंच गया है जो पेंडेमिक से अब एंडेमिक की ओर बढ़ रही है। अब पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक ये सारे शब्द आखिर हैं क्या? पहले हमें इन्हें जानने के लिए जानना होगा कि पेंडेमिक क्या है। आसान भाषा में कहें तो पेंडेमिक का मतलब है महामारी। जब पूरे विश्व में बीमारी फैल जाती है तो उसे महामारी का रूप दिया जाता है, यानी पेंडेमिक। अब बात आती है एपिडेमिक की। एपिडेमिक क्या होता है? जब किसी देश में एक बीमारी होती है और वो दूसरे देश में पहुंच जाती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। अब सबसे अहम बात, एंडेमिक क्या होता है, जो शब्द बार बार हम सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या ये है कि भारत में कोरोना खत्म हो चुका है, या इसका मतलब ये है कि भारत में कोरोना खतरनाक रूप लेगा? इसे जानने के लिए आपको इस शब्द का अर्थ समझना होगा। पहले समझना होगा कि आखिर एंडेमिक है क्या। भारत एंडेमिक की स्टेज में है, यानी इससे फैलने की दर पहले के मुकाबले अब धीमी हो गई है, या ये कहा जाए कि अब कम हो चुकी है। एंडेमिक होने का मतलब क्या है? ये स्टेज बीमारी की गंभीरता को कम दिखाते हैं। बीमारी की स्टेज कितने इलाकों में फैल रही है ये इसे दिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि लोगों के बीच ये बीमारी कितनी है, लोगों के बीच हाई इम्यूनिटी है या क्या है, ये सब बताते हैं। तो बीमारी का प्रभाव कम हो जाए और वो एंडेमिक स्टेज कहलाता है। इस स्थिति में वायरस सर्कुलर कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये कहना गलत है कि बीमारी खत्म हो चुकी है। ज्यादातर बीमारियां अभी तक एंडेमिक स्टेज में जा चुकी हैं। अब वो कौन सी बीमारी है ये भी सुनिए। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कई बीमारी हैं जो भारत में एंडेमिक की स्टेज में है। अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस भी अब एंडेमिक की स्टेज में है। अब एंडेमिक की स्टेज में भारत कैसे पहुंचा, इसे भी विस्तार से समझिए। जिस तरह से कोविड-19 टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है और लोगों की इम्यूनिटी हाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो वायरस है वो धीमा बढ़ता जा रहा है, उसकी इम्यूनिटी कम हो रही है और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत एंडेमिक स्टेज में है। अब आप ये समझ गए कि भारत एंडेमिक स्टेज में है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानियां बरतना जरूरी है, और बार बार विशेषज्ञ भी कह रहे हैं फेस्टिवल सीजन आता है तो लोगों को और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा वायरस को लेकर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वैक्सीनेशन तेज हो रहा है, लोग सतर्क हो रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोरोना एक आम फ्लू बन जाएगा। अब आप ये समझ गए कि कोरोना एंडेमिक स्टेज में है, और बाकी चीजें भी आप समझ गए। लेकिन इसे लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।